Hi students, in last lecture we studied about the Dalton's law of partial pressure. So first we do the revision of that topic. तो हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर पढ़ा था कि जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर का, मिक्सचर में जब हम क्या लेते हैं दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को ले लेते हैं डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर, उस दौरान कहता है हमारे पास जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल आता है, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस, कि हर एक गैस का कितना इंडिविजुअल प्रेशर है। हर एक गैस के इंडिविजुअल प्रेशर की जब हम एडिशन करते हैं वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाता है मिक्सचर का, दैट इज़ पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्वल आएगा। सपोज कहता है हमारे पास क्या है, मिक्सचर में तीन नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, हर एक गैस का जितना प्रेशर है इंडिविजुअल प्रेशर है, यहाँ पे P1 फर्स्ट गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, P2 सेकंड गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, P3 थर्ड गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। कहता है जब हम हर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर की एडिशन करते हैं वहाँ से हमारे पास जो मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर फाइंड आउट हो जाता है। ऑल्सो हमने इसकी इलस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ा था कि जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है उसको हम कैसे इलस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन की टर्म में पार्शियल प्रेशर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ कहता है वहाँ से हमारे पास क्या फार्मूला आया था, P1 डिवाइडेड बाई P टोटल इज इक्वल टू X1 के इक्वल आया था। कहता हमारे पास जो फर्स्ट गैस है उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, फर्स्ट गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या आता है, इक्वल आता है। ऐसे कहता है हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें टोटल प्रेशर की वैल्यू पता हो तो ऊपर वाली इक्वेशन को यूज़ करके हम गैस का पार्शियल प्रेशर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था कि जो डाल्टन लॉ है वो अप्लाई कहाँ पे होता है। कहता है डाल्टन लॉ को यूज़ करके हम जब गैस को कलेक्ट करते हैं पानी के ऊपर लैब के अंदर, उस दौरान उस गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम डाल्टन लॉ को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज़ आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस लॉ के रिलेटेड। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या गिवन दे रखा है, what will be the pressure of a gas mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar and 2.0 liter of oxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 डिग्री सेल्सियस। कहता है हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस का क्या प्रेशर होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमें टोटल प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास क्या है 0.5 लीटर वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस की 0.8 बार प्रेशर के ऊपर, एंड ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर वॉल्यूम है, प्रेशर कितना है उसका 0.7 बार प्रेशर है। जब कहता है इन दोनों गैसेस को हम वेसल के अंदर डालते हैं, उस वेसल की पूरी वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर वॉल्यूम है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान कहता है मिक्सचर का कितना प्रेशर होगा उसको हमने फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस को फाइंड आउट करते हैं। कहता है यहाँ पे हमारे पास जो V1 वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस की गिवन दे रखी है 0.5 लीटर वॉल्यूम गिवन दे रखी है, ऐसे उसका पार्शियल प्रेशर है वो भी गिवन दे रखा है 0.8 बार प्रेशर गिवन दे रखा है। एंड जो हमारे पास टोटल कंटेनर है उसकी वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर वॉल्यूम है, एंड उसका प्रेशर हमें टोटल प्रेशर को फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा P2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, बॉयल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। जब हम क्या रखते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर है, एंड गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ क्या हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। बॉयल्स इक्वेशन क्या होती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होती है। यहाँ पे हमें P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यूज हमें गिवन दे रखी है, तो इन वैल्यूज को पुट करके हम P2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। वो कितनी आ जाएगी 0.40 बार उसका क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ऐसे ही हम जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन गैस का उसको कैलकुलेट करेंगे। ऊपर हमने पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन गैस का फाइंड आउट करा है, ऐसे अब हम ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन के लिए हमें V1 वैल्यू गिवन दे रखी है 2 लीटर, एंड ऑक्सीजन का प्रेशर कितना गिवन दे रखा है 0.7 बार प्रेशर गिवन दे रखा है। ऐसे जिस कंटेनर में हमने इसको डाला है उस कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर वॉल्यूम है, एंड उस कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम P2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम लॉ को यूज़ करके, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V2 के इक्वल आ जाएगी। ये वैल्यूज हमें गिवन दे रखी हैं तो इसको पुट करेंगे, वहाँ से जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.40 बार प्रेशर आ जाएगा। अब हमें मिक्सचर का प्रेशर फाइंड आउट करना है कि टोटल मिक्सचर का कितना प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, हर एक गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के क्या आता है सम के बराबर आता है। जैसे हमारे पास
वेसल के अंदर दो गैसेस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है। तो हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर 0.40 बार आया है एंड ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर 1.40 बार आया है। जब दोनों प्रेशर को एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे मिक्सचर का प्रेशर आ जाएगा। दैट इज़ हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 1.80 बार उसका क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। ऐसे हम इसके रिलेटेड सेकेंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दैट इज़ अ नियॉन डाइऑक्सेन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। कहता हमारे पास मिक्सचर है नियॉन डाइऑक्सेन का, उसके अंदर 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है एंड 167.5 ग्राम नियॉन गैस प्रेजेंट है। कहता इफ़ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेज इन अ सिलेंडर इज 25 बार। अगर कहता टोटल मिक्सचर का प्रेशर है जो सिलेंडर के अंदर वो कितना है, 25 बार प्रेशर है। व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। अब हमें पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करना है। हमें मिक्सचर का टोटल प्रेशर गिवन दे रखा है, हर एक गैस का कितना प्रेशर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे दोनों गैसेस को, कि टोटल मिक्सचर के अंदर दोनों गैसेस के कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास से फाइंड आउट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का मास हमें कितना गिवन दे रखा है, 70.6 ग्राम मास गिवन दे रखा है। ऐसी ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, सॉल्व करके 32 आ जाएगा इसका मास, बिकॉज एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 6 होता है। तो 16 × 2 क्या आ जाएगा, 32 वैल्यू आ जाएगी। तो वहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके कितने आ जाएंगे, 2.21 मोल आ जाते हैं। ऐसे ही हम नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। नियॉन का भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास हमें कितना गिवन है, नियॉन का 167.5 ग्राम गिवन है। ऐसे नियॉन का हमारे पास मास कितना होता है, 20 मास होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है नियॉन के कितने आ जाएंगे, 8.375 मोल्स आ जाएंगे। अब हम मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे कि टोटल मिक्सचर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन डाइऑक्सीजन की कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे ऑक्सीजन के, नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मिक्सचर के अंदर दोनों गैसेस प्रेजेंट है तो दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स का सम आ जाएगा नीचे। तो मोल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन की कितनी आ गई, 0.21 वैल्यू आ गई। ऐसे जो मोल फ्रैक्शन है नियॉन का उसको कैलकुलेट करेंगे, ऊपर नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। तो नियॉन के मोल्स कैलकुलेट करके कितनी आएगी, मोल फ्रैक्शन 0.79 उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। नाउ कहता है हमें पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना है। जैसे हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर किसके साथ रिलेट करता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है उसको कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया दोनों गैसेस के लिए एंड टोटल प्रेशर हमें गिवन दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितनी आई है, 0.21 आई है एंड टोटल प्रेशर मिक्सचर का 25 बार गिवन दे रखा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैलकुलेट करके कितना आ गया, 5.25 बार प्रेशर आ गया। ऐसे ही हम नियॉन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। नियॉन के हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 0.79 आई है एंड टोटल प्रेशर हमें 25 बार गिवन दे रखा है। तो नियॉन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 19.75 बार उसकी वैल्यू आ जाती है। ऐसे इसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन दे रखी है, इसको आप सॉल्व करके देखोगे, जो भी आपको डाउट हुआ मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ लोगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। क्या था जो वेरियस लॉ है, गैस के लॉ हमने पीछे पढ़े हैं, वो किस बेसिस के ऊपर है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर है। उसका क्या था कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या था जो साइंटिस्ट है हमेशा ये चीज़ जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, वाई द सिस्टम इज़ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, कि वो सिस्टम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। इस चीज़ को जानने के लिए साइंटिस्ट हमेशा उत्सुक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या था जो गैस लॉ है उसकी हेल्प से हमें क्या चीज़ पता चलती है, व्हेन वी कंप्रेस गैसेस प्रेशर इंक्रीजेज, कि जब भी हम गैस को कंप्रेस करेंगे उस दौरान उसका प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। बट व्हाट हैपन एट द मॉलिक्यूलर लेवल व्हेन अ गैस इज कंप्रेस, बट क्या था हमारे पास क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इस ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझने के लिए एक मॉडल हमें दिया है साइंटिस्ट ने। वो मॉडल किस बेसिस के ऊपर है, मॉलिक्यूलर कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर दिया है एंड ऑल्सो किनेटिक कंसेप्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बेसिस के ऊपर हमें ये मॉडल दिया है। एज द नेम इम्प्लाइज, जैसे कहता है इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो थ्योरी है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताएगी, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताएगी, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में बताएगी, ऑल्सो कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, कि जब ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली
मूव करते हैं उसके बारे में हमें बताती है। कहता है जो किनेटिक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी है, ऑल्सो इसको हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी बोल देते हैं। माइक्रोस्कोपिक मॉडल किस वजह से बोलते हैं, बिकॉज कहता है इस थ्योरी की जो अजम्पशंस है, जो हम अज्यूम करके चलते हैं, वो किसके साथ रिलेट करता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ रिलेट करता है जो गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज एटम या मॉलिक्यूल जो गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके रिलेटेड हमें ये अजम्पशंस है वो दी गई है। क्या जो थ्योरी है इसको बर्नौली ने दिया था एंड उसको फर्दर डेवलप किसने करा था, क्लॉजिस ने, मैक्सवेल ने, बोल्ट्जमैन ने, एंड इनके साथ और भी लोगों ने इस थ्योरी को डेवलप करा था। इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट हमें गिवन दे रखे हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में, कि किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट, दैट इज कहता है जो सभी गैसेज है वो किसको मिलकर बनी है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल को मिलकर बनी है। जब कहता है काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं, उनको मिलके सभी गैसेस मिलती हैं। दैट इज एटम या मॉलिक्यूल को मिलके हमारे पास सभी गैसेस बनी होती है। नेक्स्ट दूसरा पोस्टुलेट क्या है, कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है एंड इसके बीच में जो खाली जगह आएगी, काफ़ी डिस्टेंस होने के कारण इसके बीच में खाली जगह आ जाती है मॉलिक्यूल के बीच में। कहते हैं वो स्पेस बहुत ज़्यादा लार्ज होती है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के कंपेरेटिवली। मीन्स कहता है मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसके कंपेरेटिवली एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में खाली जगह वो बहुत ज़्यादा हुई होती है, जिसके कारण कहता है जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल की उसको हम ना के बराबर मान के चलते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपेरेटिवली। थर्ड पोस्टुलेट क्या है हमारे पास, दैट मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ सीजलेस एंड रैंडम मोशन, कि जो सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। कहता है वो किसी भी एक जगह के ऊपर फिक्स नहीं होते, वो रैंडमली सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन को शो करेंगे। इनके मोशन के दौरान कहता है ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। ऑल्सो जिस कंटेनर के अंदर हमने गैस को फिल करा होता है उस कंटेनर की वॉल के साथ भी जो गैस के मॉलिक्यूल है वो टकराते रहते हैं एंड उनकी पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। मीन्स जिस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं उनकी डायरेक्शन जब वो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ टकराएगा वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, मॉलिक्यूल्स कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। कहता है मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होती है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं वो परफेक्टली क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है। इसका मतलब क्या है कि उस दौरान कोई भी एनर्जी है वो लूज नहीं होती है। जब कहता है एक मॉलिक्यूल जाके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा या कंटेनर की वॉल के साथ जाके टकराता है उस दौरान वो कोई भी एनर्जी को लूज नहीं करते। हाउएवर कहता है यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है। जब एक जाके दूसरे के साथ टकराता है तो वो अपनी एनर्जी को दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके कारण कहता है इनके बीच में जो कोलिजन है परफेक्टली क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज देयर आर नो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के उसके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती, जिसके कारण कहता है वो कम्प्लीटली क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के मूवमेंट को शो करेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। कहता है जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है वो किस वजह से करती है, जब कहता है मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे, टकराएंगे या कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं, पर यूनिट एरिया के ऊपर वो कितनी फोर्स लगाते हैं वहाँ से उसका प्रेशर है हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्सो कहता है जो एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है कि किस एनर्जी के साथ गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स कहता है टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी क्या होती है, एवरेज किनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे safe. Thank you.